नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो अभी तक हम लोग बट्टा पढ़ रहे थे यानी डिस्काउंट, और डिस्काउंट में एक के बाद एक क्लास मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया और आप तक एक के बाद एक क्लास पहुंचाया। मैं आज बट्टे की क्लास को खत्म करके एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप साधारण ब्याज आज पढ़ेंगे और मैं ये आशा करूं कि आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, आपको क्लासें अच्छी लग रही है, इसकी मैं आशा करूं। तो आप बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे, बोर्ड भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो मैं सीधे चलता हूं, ज्यादा बातें ना करते हुए। आप एक हेडिंग लगा ले सुंदर थी, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं आप इस सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ाऊंगा, सबसे जो मेन पॉइंट है वो है रेट। क्या है रेट? रेट मतलब दर। अब आप रेट की परिभाषा को जानने का प्रयास करो, यहीं से सारी बात निकालने का मैं प्रयास करूंगा। तो आपसे पूछो दर की परिभाषा, तो आप लिख लीजिए 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक साल में, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाली, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाली ब्याज को दर कहते हैं। ब्याज को दर कहते हैं। ये आप इतनी बात लिख लें, और ये दर की जो परिभाषा है इसी से सारी बात बनने वाली, आप इसकी आशा करें। तो मैं कह दूं दर की परिभाषा, आप इसे कभी भूले ना, आप ध्यान से सुन ले। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। अगर मैं कह दूं 100 रुपए पर मैंने 100 रुपए निवेश किया और एक साल बीत गया, तो आपसे पूछो एक साल में 1 ईयर। अगर मैं कह दूं 100 रुपए निवेश किया और एक साल में, तो मैं कह दूं मुझे आर ब्याज मिला होगा। मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं पी रुपए अगर निवेश किया, तो आप कहोगे जो पी रुपए बंदा निवेश किया तो एक साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे एक साल में कितना मिलेगा आर। जो पहले होगा वो नीचे आता 100, जो बाद में होगा वो गुणा में जाएगा पी। अगर पी रुपए पर एक साल में पी आर बाई 100 मिलता, तो मैं कह दूं टी साल में पी रुपए पर, अगर मैं कह दूं साल टी है, अगर टी साल की बात कर दूं तो आप कहोगे टी यहां से गुणा हो जाएगा, यानी पी आर टी और बटे में 100। ये देखो पी आर टी बटे में 100, यानी पी रुपए पर टी साल में मिलने वाले ब्याज कितना हो गया, पी आर टी अपन 100। यानी इसी से आपकी एक बात निकल के आई, आपको इधर दिखाई दे रहा होगा कि एसआई बराबर क्या होता, तो आप कहोगे पी आर टी अपान में 100। ये निगमन कैसे हुआ, तो आप ये जान लीजिए कि दर की जो परिभाषा है यहीं से हम एसआई का फार्मूला निगमन के, एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपान 100। जहां पी क्या है तो आप कहोगे मूलधन है, मैं ये भी लिख दूं नीचे से, मूलधन बराबर पी। और दर क्या है तो आप कहोगे दर बराबर आर, और समय क्या है तो आप कहोगे समय बराबर टी। इतनी बात। और एसआई का मतलब साधारण ब्याज। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो ये क्या है, आप कहोगे ये एसआई। ये इतनी बात है, आपको फार्मूला भी लिख दिया मैंने। आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि फार्मूले का निगमन कैसे होता। इतनी बात अगर आप समझ चुके तो आप इसे लिखें, तो मैं आगे बढ़ूं, आप जल्दी लिखें। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूं एक छोटे से सवाल से, और यहां से आपको समझाने का मैं ये प्रयास करूं कि जो साधारण ब्याज होती ये प्रत्येक साल समान लगती। अगर एक साल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मैं किसी बैंक में अगर 100 रुपए जमा किया, एक साल बाद अगर मैं कह दूं एक साल बाद मुझे 10 रुपए ब्याज मिला, तो आप ये जान लीजिए कि हर साल आपको 10 ही रुपए मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने की आशा ना करें। अगर आप 5,000 रुपए बैंक में जमा किए और एक साल बीतने के बाद, तो आप कहोगे एक साल के बाद मैं कह दूं 500 रुपए ब्याज मिला, तो आप ये मान लीजिए कि हर साल आपको 500 रुपए मिलेगा, इससे ज्यादा की आप आशा ना करें। यानी जो साधारण ब्याज होता वो प्रत्येक साल समान होता। मैं ये कह दूं कि 3 साल का ब्याज 1500 रुपए, तो आप कह देना तुरंत एक साल का ब्याज 500 रहा होगा, तब 3 साल में 1500 ब्याज मिलेगा। यानी जो साधारण ब्याज चलता ये हर साल बराबर, एक साल 10% तो अगले साल भी 10 लगेगा और अगले साल भी 10 लगेगा, यानी प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होती। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है।
तो मैं आपको इस बात से मैं एक सवाल आपके सामने लिख दिया हूं छोटा सा, उस सवाल से समझने का प्रयास करो कि अब देखो फार्मूले की जो बात थी वो मैंने कर दिया कि साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100 होता है। इतनी बात आप जानते रहिए। दूसरी बात, अगर मैं समझाने का आपको प्रयास करूं तो सवाल लगाने का प्रयास करूं, और आप ये जानिए कि मूलधन हमेशा कितना परसेंट मानेंगे, तो मूलधन जो होगा वो सदैव 100% होगा। इतनी भी बात आप ध्यान से नोट कर ले, मूलधन कितने परसेंट होगा, 100%। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर साधारण ब्याज की बात करें 12,000 रुपए पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब इससे आप इससे अनुमान यह लगाएं कि 13% वार्षिक दर का मतलब यह हुआ कि 1 साल बीतेगा तो 13% ब्याज मिलेगा। तो आपको 5 साल में कितना मिलेगा, तो 13 25 65। आप ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष में कितना मिला, तो आप कहोगे 13%। तो मैं कह दूं 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 13 25 65%। यानी आपको 65% की वैल्यू पूछा गया, तो आप कहोगे ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज 65% होगा। तो ब्याज मूल देखो 12,000 रुपए है, इसका आपको 65% मिलना चाहिए। आप कहोगे 65/100। अब जीरो से मैं जीरो काट दूं, यानी 120 गुणे क्या मिला, तो आप कहोगे 65। मैं इसको हल कर दूं 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 6 78, एक जीरो पहले से, यानी ये कितना मिल गया, तो आप कहोगे 7800 रुपए। ये आपका उत्तर हो गया। आप यहां से ये समझे कि मैं ब्याज को इकट्ठा कर लूं, इससे ये बात निकल के आई कि 1 साल में जितना मिलता उतने हर साल मिलेगा। 13% 1 साल में मिला, तो 5 साल में 65% मिला, और 65 की वैल्यू निकाल लिया, आपको उत्तर मिल गया। बात है समझ में। तो अगर आप बात समझ गए हो तो आप इसे लिखिए। मैं एक के बाद एक सवाल छोटे से बड़े की तरफ चलूं। देखो एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इस सवाल को समझने का प्रयास करें और लगाने का प्रयास करें। देखो मैं दो तरीके से इसको समझाने का मैं आपको प्रयास करूं। लिखा है 1400 रुपए की राशि पर 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज 700 रुपए। तो आपसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो आप पहली बात तो फार्मूला आप जानते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। एसआई की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 700 रुपए। मूलधन आपसे पूछो तो आप कहोगे मूलधन मतलब पी की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 1400। अगर मैं कह दूं कि समय की बात करूं तो आप ध्यान से देखिए जो समय है वो कितना है, तो आप कहोगे 3 वर्ष 4 माह। अगर 3 वर्ष लिखा है, 4 माह को हम वर्ष में बनाए तो 12 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 3 12, यानी आप कह सकते हैं 3 वर्ष 1/3 वर्ष, यानी 3 सही 1/3, तो 3 त्रिका 9 1 10/3 वर्ष। आप इसको समझने का प्रयास करें। 10/3 वर्ष को 3 वर्ष 4 माह को लिख सकते 10/3 वर्ष। ये बात समझने का प्रयास करना, यानी ये समय हो गया। अगर मैं कह दूं फार्मूला लगा दो, तो आप जानते हो एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। आप ऐसे लगा लोगे तो उत्तर आपका तुरंत आ जाएगा। आप देखो ध्यान से, एसआई की वैल्यू 700 रुपए, पी का मतलब 1400 रुपए, आर का आपको मान निकालना, टी का मान 10/3 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 3, और गुणे में क्या है, तो आप कहोगे 100। आप कहोगे गुणे में 100। अब आप इससे हल कर ले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। देखो 3 त्रिका 9 1 10। अब देखो 2 से मैं 2 जीरो काट दूं, कट गया। अब मैं कह दूं 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ध्यान से, तो ये बना क्या, तो आप देख ले ये 3 जाके इधर से गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे 70 गुणे 3 बराबर, तो आप देखो ये 14 गुणे आर बना, ये तो ना। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो 70 गुणे 3 बटे में 14, तो आप कहोगे 7 दाम 14 पंचे 70, 14 पंचे कितना 70, तो आर की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 5 ते 15%। ये देखो आप कुछ करना नहीं, आपको ऐसे सीधे काट लेना, उत्तर आपको मिल जाएगा। ये तो था। आप इस फार्मूले से लगाना चाहें तो फार्मूले से लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप फार्मूले से लगाना ना चाहें तो मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप इसे लिखे तो मैं मिटा दूं इसको। अब देखो ध्यान से, मैं दूसरे तरीके की तरफ चलने का प्रयास करूं, तो दूसरा तरीका क्या है उसको आप समझें, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। आपको ये पता है कि 10/3 वर्ष मुझे दिया है, ये वर्ष ही समझना है कि 3 वर्ष 4 माह को 10/3 वर्ष है। आप कहोगे 10/3 वर्ष में ब्याज कितना मिला, आप कहोगे 700।
अगर मैं कह दूं एक वर्ष में कितना मिलेगा तो आप कहोगे एक वर्ष में मिलेगा 7 त्रिक 21 बटे में 10, यानी एक वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो कितना, तो आप कहोगे 0 से 0 210 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इतना देखो, एक वर्ष में ब्याज कितना मिला 210 रुपए, कितने रुपए मिला तो आप कहोगे 1400 पे कितना मिला 210 रुपए। और रेट की और ये मतलब मिला किसमें, तो आप कहोगे एक वर्ष में। आपने रेट की परिभाषा ये पढ़ी कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं, और 1400 रुपए पर एक वर्ष में 210। मैं कह दूं 100 रुपए पर, मैं इसको 14 से भाग लगाऊं तो आप कहोगे इसको भी 14 से भाग लगाओ, तो 14 एकन 14, 14 पंचे 70। 100 रुपए पर एक साल में 15 रुपया मिला तो रेट कितनी आई, तो आप कहोगे 15%। ऐसे आप लगा सकते। इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास किया, क्या आपको अच्छा लगा होगा? ये तरीका द बेस्ट है। पिछले वाले को भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूले से लगा लोगे, उत्तर आएगा। आप इसे लिखे, मैं आगे बढ़ूं। देखो एक सवाल मैं फिर से लिखा आपके सामने, एक राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ये देखो सवाल है। अब आप कहोगे आसान सा सवाल है, फार्मूला लगाओगे तुरंत निकलेगा, और बिना फार्मूला के 1 सेकंड में सवाल निकलेगा, कुछ करना नहीं। तो मैं दोनों तरीके से बताने का प्रयास करूं तो आप समझने का ये प्रयास करो। अगर कह दो मूलधन कितना है, मैं कह दूं P रुपए है, ये दुनिया भर का मानूं, उससे कुछ नहीं निकलने वाला, निकलेगा लेकिन समय लगेगा। तो आप ये देखिए कैसे करो कि 10 वर्षों में 5% हो जाए, मूलधन का 5% मतलब 5% मिलने में कितना समय लगा, तो आप कहोगे 10 वर्ष लगा। और मूलधन कितना परसेंट होता, तो आप कहोगे 100%, यानी 100% होने में तो आप कहोगे इसका 20 गुना, इसका कितने गुना 20 पंचे 100, तो इसको भी मैं 20 से गुणा कर दूं तो आप कहोगे 200 वर्ष। तो 100% होने में कितना वर्ष लगा, आप कहोगे 200 वर्ष। यही इस सवाल का उत्तर है। और 100% क्या है, तो आप कहोगे मूलधन है, मूलधन के बराबर होने में कितना समय लगा 200 वर्ष। यही इस सवाल का उत्तर है, इसे आप समझने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप दुनिया भर की मानना स्टार्ट करो, मूलधन P है, दर R है, और उसके 5% के बाद ये कहानी गढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप ये जानिए 5% मिला, मूलधन का 5% मिलने में 10 वर्ष लगा, मूलधन पूरा यानी 100% मिलने में इसका 20 गुना, तो इसका 20 गुना 200 वर्ष लगेगा। मूलधन 100% होता है तो मूलधन के बराबर होगा 200 साल लग जाएगा। बात आई समझ? ये आसान काम था, कोई बड़ा काम नहीं। आप इसे लिखे, मैं आगे बढ़ूं। देखिए सवाल को, 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज दर से एक राशि पर साधारण ब्याज 5320 रुपए, तो आपसे पूछा गया वह राशि ज्ञात कीजिए। तो ये देखो सवाल लिखा है 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब आप ये समझना है कि एक साल में ब्याज 7 मिलता है। कितना मिलता? 7। तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे एक वर्ष में आकर आपको मिलता है 7%, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कितना परसेंट, 7 पचे 35% मिलेगा। और आपको ये ब्याज जो मिला है वो आपको दे रखा है 5320 रुपए, यानी 35% की वैल्यू। आपसे मूलधन पूछा, मतलब 100% की वैल्यू पूछा, तो आप कहोगे 5320, मूलधन 100 होता है, मैंने बता रखा। आप कहोगे बटे 35% गुणे में 100। अगर मैं 7 से काटू तो आप कहोगे 7 पचे 35, 7 57 4, तो 7 छंग 42। अब मैं 5 से काटूं तो आप कहोगे 20 पंचे 100 होता है। तो आप देखो ध्यान से कितना हो गया, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, और जो 2 जीरो आगे आपको लगा हुआ है। देखो 76 जीरो, यानी 760 को 20 से मैंने गुणा किया, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 जीरो इसके लगे हुए, तो यानी वह राशि कितनी है, तो आप कहोगे मूलधन जो हुआ वो 15,200 रुपए। ये आप समझ गए क्या? देखो जो ब्याज दिया है वो एक साल में 7%, तो 5 साल में 35%। ब्याज आपको पता है तो 35 की वैल्यू ये है। आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन का मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू आपसे निकालने को कहा, तो आप मूलधन को निकाल सके। क्या इसको समझ गए? तो मैं आगे बढ़ूं, आप इसे लिखे तुरंत, मैं फिर से आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूं। अब देखो ये सवाल लिखा हुआ, यदि 1000 रुपए पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से, 12.5% लिखना चाहिए, छूट गया ये बात, आप इसे लिख ले। 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर
2 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, तो आपसे पूछा मिश्र धन क्या होगा। तो आप पहली बात मिश्र धन के बारे में जान ले कि मिश्र धन जो होता है वो दो चीजों का योग होता है। पहला चीज तो वो होता है मूलधन, और दूसरा क्या, तो आप कहोगे ब्याज। यानी मूलधन में अगर हम लोग ब्याज को जोड़ देते तो मिश्र धन निकल के आता। अब हम सवाल पे आते, यानी 12.5% प्रति वर्ष का मतलब ये हुआ कि एक साल में 12.5% ब्याज मिलता। आपने 2 वर्षों के लिए निवेश किया, तो आप कहोगे एक वर्ष में अगर किसी को 12.5% ब्याज मिलता तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, इसका दूना, तो आप कहोगे 25% ये ब्याज मिलेगा। यानी ब्याज कितना हो गया, तो आप कहोगे मेरे पास 1000 रुपए था, इसका 25% ब्याज मिला, 25/100, जीरो काट दिया, यानी 250 रुपए ब्याज हुआ। कितना रुपए, तो आप कहोगे 250 रुपए ब्याज हुआ। और मूलधन आपके पास कितना था, तो मूलधन जो था वो 1000 रुपए था। तो आपसे मैंने कहा मिश्र धन जो होता है वो ब्याज और मूलधन का योग होता, यानी कितना हो गया, तो आप कहोगे 1250 रुपए, यानी 1000 ये और 250 रुपए ये। तो इस तरह से आप सवाल लगाने का प्रयास करें और फार्मूले पे बहुत ज्यादा भागने का प्रयास ना करें। आप इसे लगाएं तो मैं आगे की तरफ बढ़ता रहूं, मैं आपको समझाने का प्रयास भी करता रहूंगा, आप इसे जल्दी से। एक सवाल मैं और आपके सामने लिख दिया है। निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 600 रुपए हो जाती, यदि ब्याज की दर आधा कर दिया जाए तो कह रहा है कि 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितना होगी। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप ना तो ये सोचे कि हमको रेट निकाल कर पड़ेगा फिर मैं आधा करूं, ऐसा आप कुछ करने के चक्कर में ना रहे। आप ये जानिए कि आपके पास 500 रुपए की राशि थी, 2 साल बीता, कितने साल, तो आप कहोगे 2 साल बीता, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 600। अगर मैं कह दूं ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 600 ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 100 रुपए। अगर कह रहा है कि ब्याज दर आधे कर दिया जाए और समय उतना ही है, 2 ही वर्ष है जितना पहले था, तो आप ये जानो कि ब्याज दर आधा करने से ब्याज भी आधा हो जाएगा, यानी 50 अब मिलने लगेगा। तो 500 रुपए है, 50 और मिला तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 550 रुपए। यही सवाल का उत्तर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर समय सेम ना होता तो फिर हम इसमें कुछ और अप्रोच लगाते, लेकिन आपसे ये पूछा है कि 500 रुपए की राशि है, 2 वर्षों में कितना होगी। आप ये जानते हो कि 2 वर्षों में जब ब्याज दर 2 वर्षों में 100 रुपए मिलता, दर आधा करेंगे तो ब्याज आधी हो जाएगी। अगर ब्याज आधी हो जाएगी तो ब्याज 50 मिलेगी, पहले 500 था मेरा, 50 ब्याज मिला, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 550। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इस तरह के सवाल भी आपको जहां मिले वहां लगाने का प्रयास करें। आज मैंने साधारण ब्याज पे बहुत सिंपल सवालों को लगवाने का प्रयास किया, जितनी छोटी छोटी बातें बन सकती थी उन बातों की हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे और नए जोश जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।